हेलो दोस्तों, आज आप एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 के पेपर को देखेंगे। यह पेपर 19/11/2020 यानी लास्ट ईयर को एग्ज़ाम हुई थी। तो देखते हैं कि एग्जामिनेशन में हमारे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना ज़रूरी होता है, जिससे हमें कुछ आइडिया मिल जाए कि हमारा एग्जामिनेशन में पेपर किस प्रकार से आएगा। तो देखते हैं कि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसका पेपर किस प्रकार से आया है और किस प्रकार से हम इसके तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, दोनों का फॉर्म एक ही साथ निकलता है। और जूनियर में आपको पीजीटी और एमए हिंदी या इंग्लिश मांगा जाता है, अदर सब्जेक्ट भी है, और हिंदी इंग्लिश आपको उसमें आप देख लेंगे क्वालिफिकेशन। सीनियर हिंदी जैसे में आपको उसमें अनुभव मांगा जाता है, यानी एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पोस्ट काफ़ी कम होता है, जूनियर का ही ज़्यादा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं पहले आपका रोल नंबर यहाँ में, कैंडिडेट नेम है भेनु, डिजिटल जोन, एग्ज़ाम डेट 19/11/2020 को हुआ था, टाइम 11 to 12, क्योंकि 2 घंटे का यह एग्जामिनेशन पेपर होता है, क्योंकि हमें 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी आपका 100 मार्क्स का और इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का। तो 2 पेपर, एक ही पेपर में आपका दोनों लैंग्वेज का टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। सब्जेक्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। चलिए देखते हैं। 1 नंबर में निम्नलिखित में से कृत्यवाची का उदाहरण कौन सा है। आपको कृत्यवाची का उदाहरण देना है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर से किया हुआ है वह सही है, बाकी जो रेड है वो क्रॉस है वो रॉन्ग है। यहाँ पर जिसने ऑप्शन चूज किया है, यहाँ पर ऑप्शन 1 है तो यह सही है, अगर ऑप्शन रॉन्ग होगा तो यहाँ पर शो कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर है, हमें व्यायाम चाहिए, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। आपको इसमें सिंपल हिंदी पूछा जाता है, आपको हिंदी इतना आसान भी नहीं होता है। आगे आपको पता चल जाएगा, जो कॉम्प्रिहेंशन होता है यानी गद्यांश होते हैं उस वो काफ़ी मुश्किल होते हैं। हमें व्यायाम चाहिए, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त कौन सा शब्द है, तो हमें व्यायाम करना चाहिए। यहाँ 2 ऑप्शन भी चूज किए थे, इसका यह सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थ के संबंध में, अर्थ से संबंध रखने वाले के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, यानी अर्थ से संबंध रखने वाला के लिए निम्नलिखित से कौन सा शब्द है। आर्थिक, यह देखिए दूसरा सही है। चौथे नंबर पर माँ ने बच्चों को बुलाया, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। कारक को पहचानना या अपादान कारक है, क्योंकि माँ ने बच्चे को बुलाया ये अपादान कारक होता है, यार वो हो चुका। निम्नलिखित में से कर्ता कारक की विभक्ति है को, में, से, ने। मक्खियाँ मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बेकार रहना। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, वसन। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ल। भक्त ईश्वर पर श्रद्धा है, श्रद्धा क्या करता है, रखता है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो काफ़ी सिंपल होते हैं, और कुछ आपको थोड़े से दिमाग लगाने होते हैं, क्योंकि हिंदी में भी आपके 100 में 100 लाना काफ़ी मुश्किल होता है। 100 में 85, 90, 95 ही आ पाते, 100 में 100 काफ़ी कम लोगों के ही आते हैं। ठीक है, घोड़ा चलता है, यहाँ इसको आपको सजाना है सीरियल वाइज। जिस प्रकार अगर आप इंग्लिश का पेपर देते तो आपको पता होगा कि इस प्रकार इंग्लिश में भी आता है, बस इसका लैंग्वेज अलग है, हिंदी दे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पुल्लिंग को चूज करना है। 12 नंबर पर है, धन्य धन्य किस प्रकार का अव्यय है, तो यह संबोधन अव्यय होना चाहिए था, यहाँ रॉन्ग हो गया। इतिहास का जानकार
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? इतिहासज्ञ, यहाँ सही है। जो तोला मापा ना जा सके, यानी जिसके तोला मापा ना, उसकी वेट न किया जा सके, उसे परिमेय कहते हैं। चिरंतन का विलोम क्या होगा? शाश्वत, यहाँ देख सकते हैं। कर्कश का विलोम क्या होगा? मधुर, धूमिल, निष्ठुर, करुण। सीमा तेज चलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण चूज करना है। सीमा चलती तेज है। मारने को तत्पर होना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा है? हाथ डालना, हाथ उठाना, हाथ मारना, हाथ साफ करना। फिर यहाँ पर सजाना है। वे किसी स्वास्थ्य लाभ रहे हैं कर पहाड़ पर। क्रम संख्या 1 और 2 के बाद वाक्य संरचना का सही क्रम 1 और 2 तो सही है। वे किसी और बाद में इसको आपको सजाना है। चलिए अगले पर चलते हैं। 20वें नंबर पर भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। भानु प्लस उदय, भा प्लस नुदय को शुद्ध देखने से आपको रॉन्ग लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपने अवश्य सुना होगा, आपने अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा, आप अवश्य सुने होंगे। तनय किसका प्रवाची शब्द है? देवता, पुष्प, पुत्र, पर्वत। सारा राज्य उसके लिए एक था, रिक्त स्थान को भरना है। नाती, थाती, पाती, थाली। 24 नंबर व्यायाम ने किया दीपक, इसको क्रम संख्या में सजाना है। गोलियों की भी क्रम संख्या में सजाना है, इसको भी क्रम संख्या में सजाना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसको जो सही है करेक्ट वर्ड को मुझ पर कहा गया था, मुझसे कहा गया था, मुझ में कहा गया था, मुझे को कहा गया था। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? त, ट, ज, म, इसको चूज करना है। यहाँ भी क्रम संख्या में लिखना है। 30वें नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का परिवाची शब्द नहीं है? यहाँ देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दिया। या घर का परिवाची शब्द आप देखें, घर का जो परिवाची निकेतन मार देंगे, नीलगिरी मार देंगे, रॉन्ग हो जाएगा कोई। यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन को घुमा दे कि नहीं है, जो नहीं है उसको यहाँ पर आपको चूज करना है। श्याम आया वाक्य का काल क्या होगा? श्याम आया यह वर्तमान काल है। मैं आपके करने आया हूँ, क्या करने आया हूँ? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। 33 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ देख सकते हैं। वकालत, विवाद, व्यंजन, वन। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है। 34 नंबर पर है निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है? यानी अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण महाप्राण होता है, आपको पता ही होगा। तो अल्पप्राण कौन सा है? ब, भ, फ, थ। 35 नंबर जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? अल्पतम, न्यूनतम, अधिकतम, उच्चतम। यहाँ जो ग्रीन है आप देखते हो वो सही है, बाकी 3 रॉन्ग है। यहाँ पर जो सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर शो कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये देख सकते हैं। यह गाय कासली घी है, यह चौथा शुद्ध है, यहाँ चौथा सिलेक्ट भी किया, यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, वह अपना वेतन नहीं ले पाया, यहाँ सिलेक्ट भी ठीक किया, या 1 नंबर मिल गया। 38 नंबर सिर मुड़ाते ही ओले परे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? शुरू में ही विधिन पढ़ना। फिर यहाँ पर आपको क्रम संख्या में सजाना है। मन अस्ताव का संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी 4 शब्द होते हैं, आपको पता होगा। यहाँ तत्सम शब्द को पूछा गया है, नहीं पूछा गया, मतलब तत्सम कौन सा नहीं है। सब घर में सब किस प्रकार का विशेषण है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाण बोधक, सर्वनामिक और निश्चित संख्यावाचक। 43 नंबर खरा का विलोम क्या होगा? खोटा, हरा, भरा, कोमल, खोटा, इसका विलोम शब्द होगा। कौन सा सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? कितना, यह सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको यहाँ पर चूज करना है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? निर्यात आयात होने से, अगर हम लाते हैं किसी वस्तु को तो आयात होता है और भेजते हैं तो निर्यात होता है। यह आपको इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएंगे। नयन का परिभाषित शब्द क्या होता है? नयन का होता है दृक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? विरहिणी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है? आपको छोड़कर सभी आए थे, यह शुद्ध है। हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? भाग जाना, तब महत्वहीन हो जाना, तेज दौड़ना है। मतलब हवा हो जाना मतलब तेज दौड़ना। खान पान में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। फिर यहाँ पर आपको क्रम संख्या में सजाना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम उससे नाराज हो। 54 नंबर में निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण, अघोष वर्ण। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ख जो होता है अघोष वर्ण होता है। यहाँ पे फिर आपको क्रम संख्या में सजाने का बोल रहा है। 56 नंबर में क्या किस तरह का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या, क्यों जो होता है प्रश्नवाचक होता है। तब कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 70 to 80% प्रश्न जो होते हैं काफ़ी इजी होते हैं और 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसने मुक्त हस्त धन लुटाया। कृति का विलोम क्या होगा? अब कृति। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पूछा गया। यह कविता अनेक भाव प्रकट करता है या करती है? क्या होगा? करती है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ई जो होता है दीर्घ स्वर होता है। हास्य स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर 3 स्वर होते हैं। सिक्सटी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है? यहाँ शत्रु से खतरा है। 64 निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है? लिटाना प्रेरणार्थक क्रिया है। तिरछा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। अब आगे आपका गद्यांश। देखिए किस प्रकार से गद्यांश पूछे जाते हैं। देश विदेश में उभरे स्त्रीवादी आंदोलनों के साथ हिंदी साहित्य लेखन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति बड़ी मजबूती के साथ कराई है। क्या कराई है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। महिला रचनाकार साहित्य लेखन के प्राय हर काल में मिलती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसके मूल में हमारी समाज व्यवस्था, उसकी सोच या इसका क्या होगा? दूसरे नंबर पर दे दिया है ही रही है। मध्ययुगीन जकड़ी हुई सामंती व्यवस्था के बावजूद मीरा जैसी कवयित्री का रचनाक्रम हिंदी साहित्य में है। आधुनिक समाज की विसंगतियों के बीच उपजा महादेवी वर्मा का लेखन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि, यहाँ देखिए अमूल्य के यहाँ से देखता है अमूल्य निधि है। हिंदी साहित्य जगत और इतिहास में पुरुषवादी के कारण मीरा, महादेवी और अन्य महिला रचनाकारों को उनका प्राय अभी तक नहीं मिली। जिस प्रकार इंग्लिश में क्लोज टेस्ट होता है, सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर दे दिया गया क्लोज टेस्ट के जैसा। यहाँ आप गद्यांश को पढ़ेंगे और उसमें क्या फील होगा उसको आपको भर देना है। चलिए अगला पे चलते। यहाँ पर सारा आपका प्रश्न दिया गया है, सेम है। अब दूसरा गद्यांश हमारे पास आ गया। मानव इतिहास में संभवतः अनुवाद की अवधारणा उतनी ही पुरातन है जितना कि मानव सभ्यता का। वैसे तो अनुवाद मूल रूप में दो भाषाओं के बीच एक विशेष अंतः संबंध का है, परंतु यह व्यापक अर्थों में मानवीय अंतर संबंधों की व्याप्ति का रूपक भी है। इस व्यापक अर्थ में अनुवाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सामाजिक सरोकार का प्रमुख क्या है? अंग है या क्या है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि संवाद की स्थापना की पूर्व शर्त है अनुवाद का संभव हो पाना। यहाँ गद्यांश दे, जैसे गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए एक के लिए कौन सा है? एक में क्या आएगा? मानव इतिहास में संभवतः अनुवाद की अवधारणा उतनी ही है
पुरातन जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास, यहाँ देख सकते हैं इतिहास आपको भरना होगा। इस प्रकार से आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसमें क्या कौन सा वर्ड फिल होगा उसको आपको भर देना है। चलिए फिर यहाँ पर आपको क्रम संख्या में सजाना है। सूर्य किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य जो होता है देवता, आपको पता होगा सूर्य असुर, हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं सूर्य असुर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? सूर्य जो है तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य को आपको यहाँ से टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वो आपको यहाँ देखना है। परीक्षा में बड़ी कीमत यहाँ अशुद्ध पूछा, सॉरी इसलिए मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं पूछा यहाँ पर। अशुद्ध मतलब यहाँ पे कौन से परिणाम तो सही, परिणति भी सही, विश्लेषण से। और परीक्षा जो है यहाँ बड़ी की मात्रा होता है, यहाँ छोटी की मात्रा यह अशुद्ध है, रॉन्ग है। यहाँ पर फिर से क्रम संख्या में सजाने के लिए बोला, फिर यहाँ पर आपका एक गद्यांश आ गया। आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसका जो प्रश्न दे रहेंगे उसका उत्तर देना है। यह भी गद्यांश का प्रश्न है। 92 नंबर आ गया। सूक्ष्मकाश से क्या होगा उसे आपको पढ़ के निकालना है। 94 नंबर आ गया हमारा। 96 आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। यह हमारा 100 नंबर प्रश्न आ गया। आपके इसमें 100 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं और 100 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न हमारा हिंदी खत्म हो गया। हिंदी में आपके 80 से 85% प्रश्न आपके जो है सरल ही आते हैं, ईजी ही आते हैं, और 15 to 20% जो होते हैं कठिन प्रश्न भी आते हैं। तो आपको हिंदी में भी अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको हिंदी को हल्के में ना ले। चलिए अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। हिंदी में 100 प्रश्न खत्म होगा, अब इंग्लिश में क्या 100 प्रश्न हमारे सामने आएंगे, क्योंकि 200 प्रश्न के या एग्ज़ाम होते हैं, प्री एग्ज़ाम या प्री एग्ज़ाम का पेपर है। मेंस में आपको डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें ट्रांसलेशन का वर्क किया जाता है। चलिए देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम यहाँ पर देखना है, आप देख सकते हैं एक बार। जिस प्रकार से हिंदी में ग्रामर सेक्शन पूछा जाता है, अंग्रेजी में भी उसी प्रकार से ग्रामर सेक्शन ही पूछा जाता है। यह आइटम पूछा है, देखिए, आई एम बीइंग डिवोर्ड बाय, देख सकते हैं, आई बिलीव ए वर्ड। इसी प्रकार से आपके अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं। अंग्रेजी में आपको नरेशन और वॉइस के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। 15-20 के करीब आपके नरेशन के प्रश्न होते हैं और 15-20 के करीब आपके वॉइस के प्रश्न होते हैं। इसके अलावा आइटम भी होते हैं, आपका सिनोनियम एंटोनियम भी होते हैं, देख सकते हैं। ये आपके नरेशन के प्रश्न देख सकते हैं, कितने ज़्यादा में नरेशन आपको आते हैं। यू सेड टू मी आई स्लीपेड वेल लास्ट नाइट, यू टोल्ड मी दैट यू हैड स्लीप वेल द प्रीवियस नाइट। आपका नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ भी क्रम संख्या में जिस प्रकार का हिंदी में क्रम संख्या में सजाना था, यहाँ इंग्लिश में भी सजाना है। अब इंग्लिश प्रश्न पत्र देते ही होंगे, बैंकिंग का सेम वैसे ही है। तो मैं सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखते जाइए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्लोज टेस्ट पूछा गया है।
यहाँ कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हैं, यहाँ आपका पैसेज दे दिया गया, पैसेज बेस पे आपका प्रश्न रहेंगे, उसको आपको फिल करना है। जिस प्रकार हिंदी में था सेम वैसे ही है, बस लैंग्वेज यहाँ चेंज है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। देख सकते आप नरेशन आपका डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन दोनों आते हैं। अगर आपका नरेशन और वॉइस अच्छे से हो गया तब लगभग 50% प्रश्न आप इंग्लिश सेक्शन में कर जाएंगे। तो हमारा 89 आ गया। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन किस प्रकार से पूछा जाता है, काफ़ी लंबा होता है इंग्लिश सेक्शन का। अब कॉम्प्रिहेंशन बेस पे आपका प्रश्न रहेंगे और उत्तर आपको सिलेक्ट करके देने होंगे। हम देख सकते हैं 97। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो आपको हिंदी में 100 प्रश्न होते हैं और अंग्रेजी में 100 प्रश्न होते हैं। हिंदी में आपको हिंदी ग्रामर और अंग्रेजी में अंग्रेजी ग्रामर, जिसमें आपका नरेशन वॉइस का इसमें ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। बाकी आपको थोड़े थोड़े 2-4 करके बाकी सेक्शन के भी प्रश्न इसमें रहते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, आइडम्स, प्रोसेस ये भी आपके होते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रिहेंशन भी रहते हैं। तो हिंदी भी आप देखेंगे इसमें कठिन आते हैं, यानी 80% तो आप लगभग बड़े ही सरल तरीके से कर लेंगे, लेकिन 20% प्रश्न होते हैं वो कठिन होते हैं। उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो हिंदी को भी आप हल्के में ना लें, क्योंकि हिंदी में भी 100% लाना काफ़ी मुश्किल होता है। आप कोशिश करें आपको 95-100 के करीब मिल जाए। अगर इंग्लिश में आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो आपका निकल जाएंगे, क्योंकि सबके 2 लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है। किसी का इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो उनका हिंदी वीक है, किसी का हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो उसका इंग्लिश वीक है। चलिए फिर से मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पेज पे। तो आज आपने इस वीडियो में देखा एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2020 के पेपर। यह हमारा पेपर 1 था जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था। इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि आपको एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन में पेपर 1 के पेपर किस प्रकार से आते हैं, जिससे आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।